तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल का माइंड मैप थंबनेल तो आपने ही देखा होगा, लेकिन आप इस बात को ध्यान दो कि अगर इस वीडियो में आ गए हो तो माइंड मैप के साथ साथ आपके इस चैप्टर का मैं रिवीजन भी करवा दूंगा। जितने कंटेंट जितने कॉन्सेप्ट आपको चाहिए सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होगा। छोटी सी वीडियो होगी तो वीडियो को स्किप ना करना, पीरियोडिक टेबल को यहाँ से आप सीख के जाना। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपनी पहली स्लाइड के ऊपर। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एनसीईआरटी में पहली चीज़ ही स्टार्ट होती है ना, इस चीज़ से हमसे पूछते हैं कि हमें एलिमेंट को क्लासीफाई क्यों करना पड़ा, मतलब एलिमेंट को हम क्लासीफाई क्यों करते हैं। तो इसका देखो जवाब क्या होता है कि हमको क्लासिफिकेशन की नीड इसलिए पड़ी ना, क्योंकि हमको टू सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ द एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टी, कि हमें को एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है ना उसको सिंप्लीफाई वे में क्या कर सकें, उसकी स्टडी कर सकें। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको यह बात क्लियर होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कोई एक लाइब्रेरी है, मान लो ना कोई एक लाइब्रेरी है, उसमें स्टार्टिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 बुक्स रखी हुई हूँ, और मैं अगर आपसे बोलूँ कि भाई तुम जाओ फिजिक्स की बुक उठा के लेके आओ, तुम जाओगे, 3 ही बुक हैं, आराम से फिजिक्स उठा के लेके चले जाओगे। लेकिन अगर उसमें हज़ारों बुक रखी हुई हैं, उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी एक बुक है, तो आप जाओगे तो तुमको खोजना पड़ेगा कि भैया कहाँ फिजिक्स है, कहाँ पे केमिस्ट्री है, क्योंकि तुमने कुछ अरेंज नहीं किया है, बस वैसे रेंडमली पड़ी हुई है, पता नहीं कहाँ पे पड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं जितनी बुक्स हैं, 1000 से बुक हैं, लेकिन सबको मैं एक अरेंज कर दूं कि यहाँ पे फिजिक्स रखी जाएगी, यहाँ पे केमिस्ट्री रखी जाएगी, यहाँ पे बायो रखी जाएगी, तो मैंने क्या बोल के भेजा था कि तुमको फिजिक्स चाहिए तो तुम पहले जाओगे फिजिक्स वाले रो में। अब जो मैंने बोला था क्लास 11 की फिजिक्स चाहिए, तुम 11th की उठा के मेरे सामने ले दे आओगे। तो देखो कितना आसान हो गया कि हमने उन सारी बुक को जो पहले इधर उधर पड़ी हुई थी उनको हमने अरेंज कर दिया, तो कितना आसान हो गया ना। तो ऐसा ही हुआ। स्टार्टिंग में देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम थे तो क्लासिफिकेशन का नीड पड़ा ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता गया ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए तो उनको स्टडी करने के लिए हमें क्या आनी पड़ी, बहुत कठिनाइयाँ आने लगी। तो क्या किया गया ना, तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्यों ना हम इसको क्लासीफाई करें जिससे कठिनाई ना आए। समझ रहे हो, इसलिए क्लासिफिकेशन किया गया। क्यों? देखो लिखा भी गया टू सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ द एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टी। तो यह बात समझ आई ना आपसे, तुमसे कोई पूछेगा कि क्लासिफिकेशन क्यों की, तो तुम समझा देना। मेरा एग्जांपल जो दिया उससे रिलेटेड और 10 एग्जाम्पल तुम्हारे माइंड में आ रहे होंगे, तो कोई सा एग्जाम्पल लेकर आप समझा सकते हो। तो अगर बोलो तो आगे आते हैं समझने के लिए। उसके बाद जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे ना, देखो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा गया, प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने आए सबसे पहले इसके बारे में जिक्र किया था, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में है नहीं। एनसीईआरटी में 3 साइंटिस्ट का नाम दिया है। डोबर्नियर का, क्या डोबर्नियर का ट्रायड्स लो। तो इन्होंने पता क्या बताया, सिंपल सा लॉ है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 3 एलिमेंट, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। इन एक्स वाई जेड एलिमेंट जो हमारे हैं ना, अब हमें क्या करना है, इन 3 ही एलिमेंट का क्या लिया था, एक ग्रुप बनाया था। उन्होंने बोला कि भाई तुम पहले का एटॉमिक मास ले लो और इस तीसरे वाले का एटॉमिक मास ले लो, उसके बाद इनका अगर एवरेज वैल्यू लेते हो, एवरेज वैल्यू जो आती है ना वह इस बीच वाले वैल्यू के बराबर आती है। अब वो एलिमेंट क्या क्या है एनसीईआरटी में दिया गया है, तो वहाँ पे तुम देख लेना ना। मैंने क्या बोला कि डोवर्नियर का ट्रायड यही बोलता है कि फर्स्ट एंड थर्ड का अगर मैं एटॉमिक वेट का अगर एवरेज वैल्यू लेता हूँ तो हमें बीच वाली की एवरेज वैल्यू मिल जाती है। समझ आ गया ना यहाँ तक। दूसरे थे हमारे न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव लॉ दिया था। इन्होंने बोला था कि भाई ऑक्टेव जो होता है, आपने सुना होगा कि जो म्यूजिक में जो म्यूजिक होता है ना, उनमें हम जानते हैं कि 7 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। फिर मैंने क्या बोला, सा से शुरू हुआ था, सा पे खत्म हुआ। तो सेम इन्होंने भी यही बोला था। उसको रिफरेंस देके, म्यूजिक के जो स्वर होते हैं उनको रिफरेंस देके उन्होंने क्या बोला न्यूलैंड ने, कि भाई पहला एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो 7वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी रखती है। तो किसने बताया था? इन्होंने, न्यूलैंड्स ने। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए भाई मेंडलीफ ने, तो मेंडलीफ ने क्या किया, अपना क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास के बेस पे क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। किसके बेस पे? एटॉमिक मास के बेस पे। लेकिन आज हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वह किस पे बेस है? एटॉमिक नंबर के बेस पे। किसने किया था जल्दी बता दो, किस साइंटिस्ट ने किया था? ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि इसको एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आके क्या किया, मोजले नाम के साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? मोजले। उन्होंने एक कर्व प्लॉट किया। उस कर्व से उनको यह पता चला ना कि जहाँ पे मेंडलीव जी आप एटॉमिक मास बता रहे हो, अगर मैं वहाँ पे एटॉमिक नंबर रख के अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँ तो वह ज़्यादा क्लियर हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो आते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो कि हमारी मेंडलीव की ही है, बस पहले एटॉमिक वेट थी, अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हमारी, उसमें देखो पहली बात तो हमको एक टर्म पढ़ना होता है पीरियड, दूसरा होता है ग्रुप। पीरियड किसको बोलते हो? जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती हैं उनको पीरियड बोलते हो, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको आप क्या बोलते हो? ग्रुप बोलते हो। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर
इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है आपके 7 हैं, मतलब कि 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। और इस प्रकार की वर्टिकल लाइन कितनी है 18, मतलब 18 ग्रुप होते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि हॉरिजॉन्टल रो कितनी होती है 7, मतलब कि 7 पीरियड। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच पीरियड, मतलब जितने पीरियड होते हैं ना उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट बांटे गए। जैसे पहले वाले में आपको 2 एलिमेंट मिलेंगे, फिर 8 मिलेंगे, फिर 18 मिलेंगे, फिर 32 मिलेंगे। तो इस प्रकार नंबर ऑफ एलिमेंट्स बांटेंगे। तुम्हारे सामने अगर पीरियोडिक टेबल लगी हुई है तो एक बार तुम खोल कर देखना, चीजें समझ आएंगी। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, हम ग्रुप को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ग्रुप कौन सी लाइन है, वर्टिकल वाली लाइन है। तो ग्रुप को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई। तो जो वर्टिकल कॉलम होता है कितने होते हैं 18 होते हैं, मतलब कि ग्रुप का नंबर होता है 18। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप जो होता है, ऐसे में वर्टिकल कितनी लाइन खींचना है हमें 18। तो पहला और दूसरा जो ग्रुप हमारा बना ना, पहला दूसरा ग्रुप, उसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। पहले और दूसरे को बोलते हैं हम एस ब्लॉक। अब फिर 13 से लेके 18 तक, मतलब 13 to 18 तक जो होता है वो पी होता है। बीच में बचा हमारा क्या 3 to 12 है, वो होता है आपका डी ब्लॉक। और लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड नेम से हम एफ ब्लॉक को पढ़ते हैं। तो यह तो सिंपल सा क्लासिफिकेशन हो गया पीरियोडिक टेबल का। अब आगे जो हमें चीज पढ़ना होता है ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड क्या होता है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस को। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, सिंपल सा होता है। हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट हो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई, चक्कर लगाते हैं। तो न्यूक्लियस के और सबसे आउटर मोस्ट सेल जो होती है उनके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ट्रेंड क्या बोलता है, ट्रेंड देखो हमको दो जगह पढ़ना पड़ेगा, एक ग्रुप के अकॉर्डिंग, एक पीरियड के अकॉर्डिंग। पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, पीरियड में कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट से जाएंगे हम राइट के पास। तो लेफ्ट से राइट जाते समय क्या होगा हमारा, जल्दी बताओ, रेडियस डिक्रीज होगा, तुमको सीधे याद रखना है। और हमारा ग्रुप क्या होगा, ग्रुप होगा, ग्रुप में नीचे से ऊपर आएंगे तो इंक्रीज करेगी रेडियस। सिंपल है। देखो अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछे भैया क्या ऐसा होगा कि जब हम पीरियड में जाते हैं ना, एक बात समझना कि पीरियड मतलब कि सेल ना, पीरियड मतलब कि क्या, सेल। तो पीरियड हमारा दूसरा है, मतलब कि पीरियड सेम है। पीरियड अगर सेम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे भरते हैं ना तो उस केस में साइज क्या होती है, कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाता है, तो साइज छोटी हो जाती है। ग्रुप में नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल बढ़ने का मतलब कि नंबर ऑफ उसकी भी क्या होती है, साइज ही बढ़ती है। इसलिए नीचे से ऊपर आते समय साइज बढ़ती है और लेफ्ट से राइट जाते समय साइज क्या होती है, घटती है। इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि नोबल गैस जो होती है कौन सी होती है, 18 ग्रुप। और जो 18 ग्रुप वाली होती है वो उसको हम नोबल गैस बोलते हैं, जिसके पास लार्जर एटॉमिक रेडियाई होती है ड्यू टू कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सेल। देखो 1 से लेकर 17 तक तो हमने ट्रेंड पढ़ा, इधर जा रहे हैं लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो घट रही है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रही है। लेकिन 18 को हमने जिक्र नहीं किया था। 18 वाला जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा उसकी साइज होती है। रीजन क्योंकि उसकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है। अब हम बात करेंगे, देखो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस आयनिक लग गया मतलब क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा और एनायन बन जाएगा। और हम जानते हैं ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन। तो कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन भागते हैं ना। इलेक्ट्रॉन जब किसी एलिमेंट से बाहर जाते हैं तो कौन सा चार्ज लेकर जाते हैं, प्लस। और जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कौन सा चार्ज देते हैं, माइनस। जो कैटायन होगा, कैटायन अगर उसमें से क्या हो रहा है, प्लस भाग रहा है, मतलब कि स्मॉलर होते हैं, और एनायन क्या होते हैं आपके, लार्जर होते हैं। अब आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो यहाँ तक तुमको पूरी क्लियर है बात। आओ आगे। इसमें एक्सेप्शन क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल हैव इरेगुलर आयनिक रेडियाई ड्यू टू द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ट्रांजिशन मेटल किसको कहते हैं, आप जानते हो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। एक्सेप्शन उसमें से है कुछ जो 12 ग्रुप वाले होते हैं वो उसके एक्सेप्शन। आयनिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तुम बताओगे। अगर हमारे सामने हमारी क्या है, न्यूक्लियस, बाहर है इस प्रकार की सेल्स हैं, सबसे आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के लिए मुझे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इसको देनी पड़ेगी। क्यों, एनर्जी देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, एनर्जी देंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अगर हम इसको एनर्जी देंगे ना तो इसकी स्टेबिलिटी क्या कर दी हमने, घटा दिया। तो आराम से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ट्रेंड तुमको ध्यान देना है, ये डिफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ट्रेंड कि जब हम पीरियड में जाते हैं, मतलब कि लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो इंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज करती है। और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज करती है। यह पॉइंट तुमको ध्यान देना है ना, यह याद करना। एक्सेप्शन भी यहाँ पे कुछ होता है। 13 ग्रुप किसको बोलते हैं, बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली जो होती है उसको आप 13 ग्रुप बोलते हो। अगर उसमें जो बोरोन जो होता है ना उसकी लोअर होती है बेरिलियम से, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यह एक्सेप्शन आप सीधे अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। खैर
लोग बोलते हैं कि बस यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक भी बहुत एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। बहुत हर चीज़ का यहाँ पे लॉजिकल अगर समझोगे तो हर चीज़ यहाँ पे लॉजिकल करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज जो पढ़ना है वह है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है इसका अगर ट्रेंड की बात करें तो वह मोर निगेटिव अक्रॉस द पीरियड, लेस निगेटिव डाउन द ग्रुप। मतलब कि हम जब इधर जाते हैं तो निगेटिविटी क्या क्या होती है, बढ़ती है, और इधर आते हैं तो क्या होती है, हमारी लेस होती है। एक्सेप्शन कहाँ पे आता है, 17 ग्रुप में ना, कहाँ पे 17 ग्रुप हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 17वां ग्रुप किसको बोलते हो आप, हैलोजन, मतलब एक्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यह ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आप आते हो तो यहाँ पे क्या होगी, साइज सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, यहाँ पे बढ़ती है। अब आते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे हमारे सामने कोई दो एलिमेंट हैं, इन दोनों एलिमेंट से मैंने बोल दिया कि भाई एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है और एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, मतलब कि इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हमें मिल गया। जिसकी ज़्यादा होगी इसके पास कैपेसिटी होगी ना कि इसके पास रखा हुआ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी, तो इसी को हम बोलते हैं अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। ट्रेंड देखो इंक्रीज करता है कब, पीरियड के अंदर, डिक्रीज करता है ग्रुप में। तो पीरियड ग्रुप तो समझा ही, मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि लेफ्ट से राइट ऊपर से नीचे, तुम समझ जाओगे। एक्सेप्शन क्या है, नोबल गैस डो नॉट्स हैव द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इंपॉर्टेंट है कि नोबल गैस के पास भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, उसके लिए हम नहीं पढ़ते। अगली स्लाइड पे हम आते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, कुछ इसके इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, उसको तुम ध्यान देना। भाई मैं इस स्लाइड को इस प्रकार अरेंज करके लाया हूँ ना कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमसे बाहर नहीं जा सकता है, सब कुछ कवर होगा। बस कहने को माइंड मैप है और कहने को वन शॉट रिवीजन सीरीज है। मैंने यहाँ पे सारा चीज़ लेके आया है, ठीक है ना। तो तुम ध्यान से देखो। और हाँ, वीडियो अगर अभी तक अगर आपको पसंद आ रही है, तुम अभी तक देख रहे हो, तो मैं मान रहा हूँ कि तुम समझ रहे हो मेरे से, और समझ रहे हो तो इसका क्या प्रूफ है, लाइक करोगे तो समझ आ जाएगा कि हाँ भाई तुम समझ रहे हो। सब्सक्राइब कर दोगे तो इस प्रकार की और वीडियो तुम्हारे पास आती रहेंगी। तो अगर चाहें अगर आप सपोर्ट करना तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन की बात करें तो पोजिशनड इन ग्रुप फर्स्ट बट बिहेव एज ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल एंड ग्रुप 17 हेलोजन। कहने का मतलब है ना कि जो हमारा जो हाइड्रोजन है इसकी पोजीशन के बारे में बात की जाए तो आज भी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है कि भैया पहले ग्रुप के अंदर ही आता है, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी रखता है ना अपने अंदर 17वां ग्रुप, जैसे हेलोजन की प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन हम कहाँ पे रखते हैं उसको, ग्रुप नंबर फर्स्ट में रखते हैं। तो ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक। आगे देखो एक मिनट। हाँ, लैंथेनाइड एंड एक्टोनाइड की हम बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट प्लेस करते हैं सेपरेटली ड्यू टू देयर सिमिलर रेडियाई प्रॉपर्टी और सिमिलर प्रॉपर्टी। एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड आप जानते हो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, उनके पीरियड को एक को हम लैक्टिनाइड बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं लैंथेनाइड बोलते हैं, कोई हम एक्टिनाइड बोलते हैं। तो उसमें से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्लेस सेपरेटली ड्यू टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टी, उसको हम सेपरेट करते हैं उनके सिमिलर प्रॉपर्टी होने की वजह से। नोबल गैस की अगर बात करें तो उसके पास फुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, बाहर वाली सेल पूरी की पूरी भरी होती है। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट सो इरेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इरेगुलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। रीजन कोई पूछे तो बोल दो कि भैया उसके पास डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाता है। आगे देखो तुम्हारे सामने आगे आने वाला है पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्या देख रहा है, बेसिक ऑक्साइड होती है। जो पी ब्लॉक होता है ना हमारा पी ब्लॉक, वो उसमें सारे मेटल होते हैं, नॉन मेटल मेटलाइट्स तीनों पाए जाते हैं। नीचे यहाँ पे कुछ छोटा है क्या यार, हाँ। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ नंबर है ब्लॉक वाइज कैरेक्टराइजेशन, मतलब हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक के बारे में जाने तो इनका ब्लॉक वाइज कैरेक्टराइजेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूँ तो एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, मैंने पहले आपको बताया था। इन दोनों ग्रुप जो होते हैं ना, एक को बोलते हैं हम एल्कली मेटल, दूसरे को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, दोनों ग्रुप का नाम है। कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों पाए जाते हैं, और इनका जो कंपाउंड बनता है कैसा बनता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो मैं बात करूँ एफ ब्लॉक की, तो जो एफ ब्लॉक हमारा होता है ना वो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दो हमारे इसके अंदर पीरियड आते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, ज़्यादातर इसमें रेडियो एक्टिव पाए जाते हैं, नोन फॉर फिलिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। आगे आओ, तुम्हारे सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने लेकर आया है, इन क्वेश्चन को तुम खुद करोगे। पहले क्या करोगे, जितना क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखो सारे क्वेश्चन भाई तुम्हारे सीबीएसई में पूछे गए हैं ना, सारे क्वेश्चन तुम्हारे ये पूछे, मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। अगर इन क्वेश्चन को तुम कर ही लेते हो, तुम मानोगे तुम्हारा चैप्टर क्लियर है। तो तुमको क्या करना है, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है 3 मार्क का टेस्ट, जैसे इन क्वेश्चन को लेके कॉपी पे नोट करना है।
और अगर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पे तो तुम हो, वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा। लेकिन अगर नीड हो मेरे से बात करना, ना हो तो मत करो, क्योंकि हमारे पास भी टाइम कम है, तुम्हारे पास भी टाइम कम होगा इन टाइम पास करने के लिए। बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़े तो तुम हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। लेकिन व्हाट्सएप पे मैं शायद कम ही एक्टिव रहता हूँ ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट थोड़ा सा होता है, दिक्कत होती है हमें। तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। तो इन सारे क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ना फोर्थ फिफ्थ, सारे क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद तुम इसको हमको बताना करके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जिसका नाम क्या है, अप्लीकेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल का अप्लीकेशन पे आते हैं। तो सबसे पहला चीज तुमको यहाँ पे क्या देखना है कि प्रिडिक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। चलो देखते हैं इसमें क्या हमको पढ़ना है। तो अंडरस्टैंडिंग द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल्स, ट्रेंड यूज प्रेडिक्ट बिहेवियर ऑफ द अननोन एलिमेंट। एक चीज होती है एनामेलियस, सॉरी एनामेलीज ऑफ डिटेल डिस्कशन, किसका, डायगोनल रिलेशनशिप। एक चीज होता है आपका, क्या होता है, एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, वो शो करते हैं सिमिलरिटी एलिमेंट थर्ड पीरियड के। जो सेकेंड वाला पीरियड हमारा है ना, सेकेंड, वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से डायगोनली, जो यहाँ वाला होगा, देखो एक मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, नाम भी लिख सकता हूँ, लिथियम ना, सोडियम, लीना ने की, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है ना। फिर यहाँ पे होगा पोटेशियम, नहीं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार जो ऐसा सीरीज बनेगी ना हमारी, तो यह लिथियम मैग्नीशियम सिमिलरिटी रखेगा, डायगोनल रिलेशनशिप। बेरिलियम एल्यूमिनियम से रखेगा, तो यही ये बोल रहे हैं कि जो हमारा लिथियम होगा मैग्नीशियम सिमिलरिटी रखेगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम से रखेगा। तो डायगोनली कैसे रखते हैं, सिमिलरिटी रखते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे देख लो, लिथियम किससे रखेगा, मैग्नीशियम से, बता ही दिया मैंने। क्यों रख रहा है, क्योंकि इनके अंदर जो साइज की तुम बात करो ना, इनके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होती है सब कैसी होती हैं, सेम ही होती हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान देना है, एनामलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, रीजन, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो यहाँ तक तुमको भाई सब क्लियर होगा। नेक्स्ट चीज जो आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट दिख रही होगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तुम यहाँ पे देख लो कि टेंडेंसी, क्या बोल रहे हैं कि टेंडेंसी ऑफ हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि पी बी एस एन, टू प्रीफर करता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ एस इलेक्ट्रॉन टू द पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। सीधे देख लो कि जो हमारे पीबी हो गया, एसएन हो गया ना, लोअर ऑक्सीडेशन, दो ऑक्सीडेशन रखते हैं, एक +2 एक +4। लेकिन जो इनकी लोअर वाली होती है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होती है, हायर वाली कम स्टेबल होती है। बस तुमको यही पे यहाँ पे ध्यान देना है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, वैसे तो अगर तुमको आता होगा, मैं सोच रहा हूँ अगर तुम माइंड मैप देख रहे हो तो ये तुमको आती होगी, तो यहाँ पे हम तुम्हारा टाइम नहीं लेंगे। नहीं आती है तुमको डिटेल वीडियो देखनी चाहिए। डिटेल वीडियो मैंने वैसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी मैंने 12th की ऑर्गेनिक की लगभग कंप्लीट कर दी है। 11th की मैंने अभी नहीं करवाया, लेकिन कमेंट करो कि भैया वन शॉट वीडियो मुझे पूरी डिटेल में चाहिए, जहाँ पे आप पूरे समझा के एनिमेटेड वे में आप हमको इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाओ। तो वो चीज़ें मैं भी मेहनत करके कर सकता हूँ। लेकिन पहले तुम एक बार बताओ, कमेंट करो तुमको नीड है कि नहीं नीड है। मेरी पहली बात तो, मेरी जो पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो तुम छोड़ के तुरंत जाओ, जहाँ पे तुमको समझ आ रहा है वहाँ पे समझने का प्रयास करो। इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है कि तुम अभी जज ही करते फिरो ना, ये सब नहीं करना। अगर समझ आए किसी टीचर से तब पढ़ो, बस उनकी बातों में आके उनके साथ ना जुड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और तुम 11th में हो, अगर अभी से नहीं बनाना स्टार्ट करोगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तो 11th 12th के साथ तुमको क्या करना है कि भैया 12th निकलते निकलते हमें सिलेक्शन ले लेना है, जहाँ पे भी जाए। मैं बोलता हूँ साइंस ले रहे हो तो तुमको मेडिकल में जाओगे, या तो तुम जाओगे इंजीनियरिंग क्षेत्र में। मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि भाई बहुत मेहनत करना होता है, इतना आसान नहीं होता है, तो लग जाओ। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान देना है कि पीरियोडिक ट्रेंड इन ऑक्सीडेशन एंड हाइड्राइड्स। ऑक्साइड और हाइड्राइड का देखेंगे। जो ऑक्साइड होती है ना आपकी, अक्रॉस अ पीरियड नेचर ऑफ ऑक्साइड चेंजेज होती है, कहाँ से, बेसिक से एम्फोटेरिक से एसिडिक। जैसे देख लो एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारे सामने देख रहा है, Na2O कैसी है, बेसिक है। Al2O3 कैसी है, एम्फोटेरिक है। Cl2O7 कैसी है, एसिडिक। तो वही बात तो बोला, ऑक्साइड चेंज होती है बेसिक से एम्फोटेरिक से फिर एसिडिक। डाउन द ग्रुप अगर हम आए डाउन द ग्रुप, तो ऑक्साइड बिकम मोर बेसिक, एक्ट एज अ मेटेलिक, करेक्टर इंक्रीजेज। फिर हाइड्राइड की बात करोगे आप, हाइड्राइड की, तो ये सब चीज तुम रिवीजन करते जाओ ना। एक क्रॉस अ पीरियड हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीज करती है, पीरियड में डिक्रीज करती है, ग्रुप में इंक्रीज करती है। एग्जाम्पल देख लो, हाइड्राइड ऑफ एल्कली मेटल आर मोर रिएक्टिव देन द हाइड्राइड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल।
एल्कली क्या होगा आपका एस ब्लॉक, ट्रांजिशन डी ब्लॉक, समझ जाना यहाँ से। समरी ऑफ द ट्रेंड, समरी की बात कर रहे हैं, आपको खुद समझना, जो हमने पीछे पढ़ा है सारे ट्रेंड का यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट नोट जैसे बनाया है, तुम समझ जाओगे, इसको देखोगे तो आराम से, लेकिन धैर्य बना के उसको देखना पड़ेगा। अब आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। हाँ, तो तुम्हारे अगली स्लाइड पे अभी तक हमने जितना पढ़ा उस पे बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई। तो स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन तुमको देखो कहाँ पे मिलेगा, मैं बता देता हूँ सेक्रेट तुमको, कि अगर सेम क्वेश्चन तुम कहाँ पे सर्च करोगे, तुम गूगल पे सर्च करो या तो कोई एआई टूल यूज करते हो, ठीक ना, अभी तो व्हाट्सएप में भी आ गया एआई, तो वहाँ पे तुम सेम क्वेश्चन को डाल के आंसर तुम खोजोगे और फिर उसको पढ़ोगे। तो मैंने बता भी दिया, अगर तुमको आंसर आ रहा है तो खुद लिखोगे, नहीं आ रहा है तुम इंटरनेट का यूज कर सकते हो, लेकिन तुमको लिखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन तुम्हारे रिपीटेड नहीं पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिए, 3, 4, 5, 6 ये सब क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया ना। की कॉन्सेप्ट ऑफ रिवीजन, अब यह जो चीज़ें आने वाली तुमको क्या क्या कॉन्सेप्ट रिवीजन करके जाना चाहिए अगर एग्जाम देने जा रहे हो। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाली जो बात हो रही है ना, बिहेव करता है ग्रुप एज फर्स्ट एंड द 17 दोनों एलिमेंट जैसे। पीरियोडिक ट्रेंड हो गया, जैसे आपकी रेडियस हो गया, एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, तो यह चीज़ भी तुमको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या बनती है, ब्लॉक एलिमेंट जो थे उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देख लेना चाहिए आपको। एनामेलियस जो थी डायगोनल रिलेशनशिप वाला। जनरल प्रॉपर्टी होगी आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पे ला के रख दिया, अगर कोई चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। तो इस प्रकार भाई आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बता दिए, तो आपका रिविजन प्लस माइंड मैप तैयार हो गया। अब कोई सोच रहा होगा कि भैया आपने माइंड मैप जैसे तो नहीं करवाया, तो भाई मेरा माइंड मैप यही है, मैं डिटेल पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें जो माइंड मैप होता है, जो तुम समझ रहे हो जो वाला माइंड मैप, तो वह वाला थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमें जो करना होता है वो हम अपनी मेहनत से करते हैं, थोड़ा सा बस हमें कोई पूछ दे तभी चीज़, अगर तुम पूरा किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे तब दिक्कत है भाई। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं तुमको गलत पढ़ा दूंगा, चाहे कोई टीचर आएगा बहुत बढ़िया पढ़ा देगा, ऐसा कोई नहीं होता है। जो भी करना होता है हमें बस कोई आकर पुश करता है, मेन काम हमें ही करना पड़ता है। तुम खुद के ऊपर विश्वास करो। धन्यवाद।